कभी कभी ना चीज़ें सोच से बिल्कुल ही परे हो जाती हैं, या लाइक हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, कहावत नहीं एक्चुअली ये किस्सा है कि शेर आया लेकिन शेर नहीं आया। और जब से शेर सच में आया तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है डूड। कैसे होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये मेरी बासी सी शक्ल लेकर मैं आ गई हूँ। देखो सोतड़ी सी शक्ल हो रही है मेरी, क्योंकि उस वक्त मैं सोकर उठी थी थोड़ी देर पहले ही। और देन उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट किया था। अब ब्लॉग के लिए तो वीडियो शूट करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कई बार ना मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ इवेंट्स की दिखाती हूँ ऐसा वैसा, फिर मैं सोचती हूँ यार व्लॉग्स में तो हम जितना कर सकते हैं उतना ही दिखाना चाहिए, है ना, तभी लोगों को इंटरेस्ट आता है। लेकिन फिर भी यार रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो। आई डोंट नो कि मुझसे क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सच में नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज़ यार प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करो। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। और ये मैं निकल गई थी रेडी होके अपने इवेंट के लिए। और यहाँ पर ऑलरेडी ग्रूम की एंट्री होने वाली थी एंड गेट पर ही थे। तो वैसे मैं टाइम से पहुंच गई थी, मैं लेट नहीं थी। और अभी जो कहावत मैंने आपको बताई वो उसका मतलब क्या था वो मैं आपको बताती हूँ, ओके। ये जो गेस्ट थे इनका जो फंक्शन था वो थोड़ा सा जल्दी था और इन्होंने हमको नहीं बताया, ना ही इवेंट ऑर्गेनाइज़र को पता था और ना ही मुझे पता था। लेकिन जब इवेंट ऑर्गेनाइज़र के ऊपर बात पड़ती है तो वो बरस जाते हैं किसी के भी ऊपर, मतलब सबके ऊपर। उनको ये समझ में नहीं आता कि सामने क्या हो रहा है, उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें गेस्ट को बोलना चाहिए। गलती इसमें गेस्ट की थी, ना तो मेरी थी, ना इवेंट ऑर्गेनाइज़र की थी, ना उन लोगों की जो यहाँ पर काम करते हैं उनके साथ, ओके। लेकिन उस वक्त है ना दिमाग काम नहीं करता है, प्रेशर सर पे मौजूद महसूस होता है, तो वो सब बोरा जाते हैं। वो क्या, हम भी बोरा जाते हैं यार। उसके चक्कर में ना आपस में ही आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं कई बार, बट वो सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रांग होना ज़रूरी है टीम के बीच में। तो वो हमारे अंदर है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें चली जाती है। और ये था हमारे आज के कपल का हैशटैग। तो ये था वेन्यू द रेड कारपेट, ओके। और ये है क्यूट चारू जी एज ऑलवेज। और ये मैं उसके साथ वीडियो बनाई थी। और जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेरी टीम के सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि जब देखो वीडियो शूट करती रहती है। अब इनको क्या बताऊँ यार, वीडियो व्लॉग बनाने के लिए तो वीडियो शूट करना ही पड़ेगा ना। एक्चुअली ये लोग ज़्यादा फ़ोटो वीडियोस ये नहीं सब करते हैं, कभी कभी हो जाता है तो ये लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते एक ब्लॉगर की लाइफ को, ओके ओके, कोई बात नहीं। आई डोंट माइंड एंड आई डोंट केयर। तो ये हो रही थी हमारे आज के कपल की एंट्री। देखिए और इन्जॉय कीजिए। एंड एक्चुअली ना ये लोग शायद बाहर से आए थे, ऐसा मैंने एज्यूम किया कि ये लोग बाहर से आए थे। उनकी गैदरिंग भी बहुत कम थी और उनका ना मुहूर्त से सब होना था। जैसे आजकल तो मुहूर्त को कौन ही मानता है यार, मतलब कि क्या है ये कि मुहूर्त के टाइम पे कोई चीज़ होती ही नहीं है। जिस डेट पर शादी होती है जयमाला भी कभी कभी उस डेट के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद होती है। अब बताओ आप शादी कौन सी तारीख को लगेगी, जिस तारीख की शादी रखी है या जिस डेट में आप जयमाला डाल रहे हो। तो मेरे हिसाब से ना मुहूर्त जो आप होता है ना उसी में सब काम करने चाहिए। तो ये गेस्ट की थोड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने नहीं बताया कि उनका फंक्शन थोड़ा जल्दी है और फेरों का भी एक मुहूर्त है। ये सब हमें नहीं पता था, तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, बट वो क्लियर भी हो गई। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हो गया है काम स्टार्ट एंड गैदरिंग आप देख रहे हो। अभी थोड़ी सी और कम लग रही क्योंकि कुछ लोग बाहर भी हैं। थोड़ी देर में गैदरिंग ये ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद इवेंट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा इवेंट, तो सबका मूड भी ठीक हो गया क्योंकि पीक पर जब चीज़ें होती है ना, स्टार्टिंग पर जब चीज़ें होती हैं तो सब पे ना बहुत प्रेशर होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, आएंगे तो मुझे वो बस हाँ थोड़ा टाइमिंग का देखना पड़ता है, बाकी तो है मुझे पता है कि आएंगे तो मुझे क्या करना है। मतलब मेरा अपने काम का टाइमिंग मुझे पता है, लेकिन उसके लिए भी ना किसी को मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और ये था हमारा आज का ब्यूटीफुल कपल।
और काफ़ी अच्छी फैमिली भी काफ़ी अच्छी थी। रिस्पॉन्स करने वाले फैमिली ना, रिस्पॉन्स करने वाले लोग, गेस्ट बहुत कम ही मिलते हैं, तो जब मिल जाते हैं ना ऐसे लोग तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मैं एज यूजुअल ऑन माई स्टेज और ऑन माई विद माई माइक। और ये देखिए आज का मेरा आउटफिट है। और मुझे जिस भी शॉप से कोई भी ड्रेस समझ में आती है ना, मैं ले लेती हूँ। वैसे मेरी परमानेंट 2-3 शॉप्स हैं जिनसे मैं परचेस करती हूँ, बट कभी कभी इधर उधर से मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ ऑन माई रीज़नेबल बजट, जो मेरा बजट सूट करता है मुझे उस पर। और एक चीज़ आपको बताती हूँ इसका जवाब मुझे कमेंट्स में दीजिएगा प्लीज़, ओके। यार वैसे तो आना आप लोग बिल्कुल भी सुनते नहीं हो अगर मैं कोई चीज़ पूछती हूँ। आई डोंट नो कि आपको क्या समझ नहीं आता या क्या अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, मैं कोशिश करती रहूँगी। कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ना ब्रो। तो डर के आगे जीत है। मेहनत से कभी पीछे मैं हटती नहीं, ना कभी हटी। ये मेरी लाइफ का रूल हमेशा शुरू से ही रहा है। मैंने मेहनत से कभी पीछा नहीं छुड़ाया है, तो आगे भी मैं इसी सिद्धांत पर चलूँगी कि मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूँगी। अब सामने से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप मुझे कितना प्यार देते हैं, आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। ओके, वापस आती हूँ अपने टॉपिक पर कि इसका आंसर आप दीजिएगा। पहले आप लोग आउटफिट खरीदते हैं या फिर ज्वेलरी खरीदते हैं? इसका आंसर प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको 3 बार ये बात बोल चुकी हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ क्या होता है, मेरे को कोई ज्वेलरी समझ में आती है ना तो मैं ले लेती हूँ, ओके। कोइंसिडेंसली ना कोई ड्रेस मेरे पास इन फ्यूचर ऐसे आ जाती है जो मेरी ज्वेलरी पे बिल्कुल एज इट इज़ मैच हो जाती है। और ये चीज़ है ना मेरे साथ पहले से ही है, और ये सबको, मेरे आसपास के लोगों को सबको पता है। आपको ये ज्वेलरी देख के, आप अगर ये अभी आगे ना मेरी फ़ोटोज़ भी आएंगी और क्लोजअप वीडियोज़ भी आएंगी, तो आप उसमें देखिएगा। अगर आप देखेंगे ना ड्रेस और ज्वेलरी, आपको ऐसा लगेगा मैंने मैचिंग करके लिया है। बट ये ज्वेलरी मेरे पास कम से कम 1-1.5 साल पहले से है, और आउटफिट मैंने रिसेंटली ख़रीदा है और फर्स्ट इवेंट पर ही पहना है ना। तो ऐसे मेरी मैचिंग हो जाती है कोइंसिडेंटली, और बिल्कुल एज इट इज़ मैचिंग हो जाती है, जैसे मैंने मैच करके लिया हो। ये मेरे साथ बहुत होता है। मैं कभी कोई चीज़ मैच करके नहीं लेती, हमेशा मैच हो जाता है। और यहाँ पर काम जल्दी ख़त्म हो गया था, हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे। वैसे अगर मैं किसी और इवेंट पे जाती जहाँ कोई मेरे साथ ना होता तो मैं वहाँ पर से काम करते ही निकल जाती। लेकिन यहाँ पर जो है चारू थी, रेनू थी मेरे को कंपनी देने के लिए, तो हमने थोड़ा सा बाहर विज़िट किया कि देखते हैं खाने में क्या है आज। और वैसे तो मैं इवेंट्स पर खाना वाना नहीं खाती हूँ, बट हाँ ये जो होता है स्नैक्स टाइप होता है, स्टार्टर्स होते हैं लाइक गोलगप्पे, नूडल्स, ये सब, पास्ता, तो मैंने कहा देख लेते हैं। तो मैंने 2-3 गोलगप्पे खाए, कोई पानी पूरी बोलता है, कोई गोलगप्पे बोलते हैं, तो गोलगप्पे खाए। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा नूडल खाया। और जब से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, जा रही हूँ, तब से मुझे फ़र्स्ट टाइम यहाँ के नूडल्स अच्छे लगे। उस दिन का मेन्यू अच्छा था और टेस्ट बहुत अलग था, हर बार से अलग। आई डोंट नो, शायद शेफ़ चेंज हुआ होगा, आई गेस ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद शेफ़ चेंज हुआ है, क्योंकि उस दिन का नूडल्स मुझे वहाँ सबसे अच्छा लगा। क्योंकि मुझे ब्लैक पेपर नहीं पसंद, काली मिर्च मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और काली मिर्च डाल के जो नूडल्स बनते हैं वो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। और फिर मैं आ गई थी फिर मैं आ गई थी कैब करके घर पे, और उसके बाद मैंने चेंज वेंज किया, खाया मैंने कुछ नहीं। अब देखिए आप इस वीडियो में आपको ज्वेलरी बहुत क्लियर दिखाई दे रही होगी, और आप ड्रेस से देखिए कितनी मैच हो रही है। मैंने सोचा भी नहीं था। और ये ज्वेलरी आई थिंक मैंने अजियो से मंगाई थी, हाँ अजियो से ऑर्डर किया था। और इसके बाद जब मैं शाम को जा रही थी तभी मैंने ब्रशेस को भिगो दिया था शैम्पू डाल के वॉश करने के लिए, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे और फिर मेकअप करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैंने जैसे तैसे चाय बनाई, मैगी बनाई, और फिर मैं एक कोरियन सीरीज़ देख रही थी ये वाली, और उसके बाद मैंने अपना मील एंजॉय किया। एंड देन उसके बाद ये देखिए ब्रशेस मैंने न्यू ओपन किए हैं, 1-2 ब्रश मेरे ख़राब हो गए हैं, और ये मुझे गाला एक्सेसरी से मिला था, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। और ब्यूटी एक्सपो जब मैंने होस्ट किया था ये मुझे तब मिला था। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, बाय।
और ये मैं लाई थी रिलैक्सो से डेली के फुटवेयर, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल पहनने होते हैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, इसलिए मुझे कंफर्टेबल ही फुटवेयर पहनने पड़ते हैं। सो या दैट्स इट।